जबकि आज मुद्दा थर्ड फ्रंट था। क्योंकि देखिए स्वयं पुरोहित, टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी तो पहले ही कह चुकी हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये बीजेपी और कांग्रेस से समान दूरी, ये गेम क्या है भाई, क्या रणनीति है ये? देखिए 2024 का चुनाव एकदम स्पष्ट है कि भारत की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने वाला है। भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने की तैयारी में है। 2024 में खेला होगा, उसकी शुरुआत बंगाल से 2021 में हमने किया है और 2024 में फिर करेंगे। ये दावे के साथ आपके चैनल में कह रहा हूं कि ये जो अभी के शर्मा जी जो बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि तोते की तरह बैठ जाते हैं, ये भी तोते की तरह बाद में नहीं दिखाई देंगे। 2024 के बाद में आप देख लीजिएगा, 2024 का चुनाव है, क्षेत्रीय पार्टियां अगर मजबूती से लड़ लेंगी तो भारतीय जनता पार्टी धरातल पर नहीं आएगी। असली मुद्दों को भटकाया जा रहा है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर क्या कर रही है, कांग्रेस को भी मैं बोलूंगा साथ में, कांग्रेस भी असली मुद्दों को नहीं उठा पा रही है। वो राहुल गांधी से आगे ही नहीं बढ़ पाई है। 2014 से लेकर 2024 10 साल से वो राहुल गांधी की क्लासेस करके उनको पीएचडी जो भी पढ़ाई करवानी है करवा रहे हैं, राहुल गांधी को पॉलिश कर रहे हैं। तो इसके लिए देश थोड़ी पीछे, सजा देश थोड़ी भोगेगा किसी व्यक्ति के लिए। आज गुजरात से आकर के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो बंगाल से हमारी नेत्री जिनमें नेतृत्व क्षमता है, 3 बार जनता ने चुना उन्हें, पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें चुना, वो देश की प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती है? तो हम सब मिल करके देश की जनता एक ऐसे चेहरे को लाना चाहते हैं देश के अंदर में, तो देश को नरेंद्र मोदी के बाद, अब आए असली मुद्दे पर स्वयं पुरोहित, नरेंद्र मोदी के बाद कौन? एक सशक्त चेहरा होना चाहिए जो देश को सही दिशा, जो महंगाई है। आज ये अभी आपने कलकत्ता से अपने टीवी रिपोर्टर से पता किया कि बंगाल में 5 रुपए में भरपेट खाना मिलता है, सस्ते ट्रांसपोर्टेशन है। आप लोगों को मतलब कोई तरह की परेशानी नहीं है। सरकारी जो भी प्रकल्प है वो लोगों को, घर में महिलाओं को, आज देखिए कांग्रेस भी हमारे प्रकल्पों को ले रही है, चाहे वो महिला क्या, जो हम लोगों ने लक्ष्मी भंडार चालू किया है, हम लोग यहाँ देते हैं, तो वो भी अपने अपने राज्यों में। अच्छा ठीक है स्वयं पुरोहित, एक सेकंड, आपने बड़ी खुलकर अपनी बात कही और मैं मानता हूं कि आप एक बहुत मंझे हुए और अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन आप ये जो कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी, फिर मैं उसी पर आ रहा हूं, एक नागनाथ एक सांपनाथ, ये बिल्कुल वही भाषा है। क्या आप बीजेपी को मजबूत नहीं कर रहे कांग्रेस को अटैक करके? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बंगाल के अंदर में टीएमसी वर्सेस बीजेपी होता है, कौन जीतता है? यूपी में समाजवादी वर्सेस बीजेपी होता है, कौन जीतता है? आप बताइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? हम तो राजस्थान में नहीं जा रहे चुनाव लड़ने। राजस्थान में कांग्रेस को लड़ना चाहिए था मजबूती से। देखिए 2000 काम करिए, आप जब इतनी खुलकर बात कर रहे हैं ना, मैं चाहता हूं कि सुनिए 10 सेकंड जी, हाँ मैं चाहता हूं एक बात और खुलकर कह दीजिए। आपने कहा ना राहुल गांधी से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही है, आपने कहा ममता बनर्जी पीएम बन सकती हैं, तो सीधे सीधे कह दीजिए ना कि ये लड़ाई सारी पीएम पद की ही है। कांग्रेस चाहती है उनका पीएम बने, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका बने। इट्स नॉट अबाउट द पीएम कैंडिडेचर, इट्स अबाउट द कैपेसिटी। आपको कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर में, कि आप लीडरशिप, आप मतलब आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकते? राहुल गांधी क्या अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद छोड़ दिया क्योंकि वो चला नहीं सके, तो क्या कांग्रेस पार्टी बोलती है कि वो राहुल गांधी को पीएम बनाएगी? आप मुझे बताइए, खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया है, वो किस लिए बने हैं? क्या वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे देश के? ये क्या बात है? अगर 270 सीट खड़गे जी के नेतृत्व में आती है तो खड़गे जी खुद बनेंगे या राहुल गांधी को बनाएंगे? स्वयं पुरोहित, आपने कहा कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा, कांग्रेस पार्टी मुद्दे नहीं उठाती, सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाती है, पूरे साल उठाती है। 300 सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। एक मिनट अच्छा बोलिए। मैं बताता हूँ, 2018 का विधानसभा हुआ, 2018 दिसंबर महीने में कांग्रेस की 120 से ज्यादा विधानसभा सीटें आती है राजस्थान के अंदर में। 4 महीने बाद, 5 महीने बाद में लोकसभा चुनाव होता है और 0 सीट आती है कांग्रेस। आपने तो काम किया, आप जीती, कहां से वोट चले गए आपके? अरे अब ऐसे मैं आपसे भी पूछने लगूं तो, अब मैं आपसे पूछने लगूं, बंगाल में बीजेपी की 20 लोकसभा सीटें कैसे आ गई? कैसे 30, 35, 40% वोट आ गया विधानसभा में उसका? नहीं, वो सीपीएम के वोट शिफ्ट हुए थे, मैं बता देता हूं। अच्छा, वहां सीपीएम के वोट चले गए, बताइए। सीपीएम के वोट शिफ्ट हुए हैं, राम और वाम एक हुए बंगाल में, और अभी नतीजा सागर दिघी में देख लीजिए कि सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस तीनों मिल करके ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा और उसका नतीजा बीजेपी को 45,000 से वोट सके बीजेपी का परसेंटेज हो गया। देखिए सुरेंद्र राजपूत आपका जवाब दे रहे हैं, मुझे सुरेंद्र राजपूत को मौका देना पड़ेगा क्योंकि आपने बहुत तीखा हमला किया है कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड और लीजिए जल्दी से, 10 सेकंड। मिजोरम के अंदर में, मिजोरम में हम लोग नई पार्टी है,
देखिए भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ी, हम भी लड़े और कांग्रेस भी लड़ी। 14% से ज्यादा वोट हमें मिले हैं, 13% कांग्रेस को और 9% भारतीय जनता पार्टी को। तो ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। ओके, सुरेंद्र राजपूत बोलिए। सुरेंद्र राजपूत, ये तो बिल्कुल बीजेपी जैसा हमला करने लगे सुरेंद्र राजपूत, ये दल तो आपके ऊपर